प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले, एक हिंदू लेडी डॉक्टर और अल्लाह वाले की बेटी के तड़प तड़प कर मर जाने का वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कैसे एक लेडी हिंदू डॉक्टर मुसलमानों से इतनी नफरत करती थी कि उसने अल्लाह वाले की मासूम बेटी का इलाज ना किया और वो तड़प तड़प कर मर गई। तो फिर उस लेडी डॉक्टर के बेटे से जहरीले सांप ने कैसे बदला लिया कि वहां पर खड़े सब लोग तौबा करने पर मजबूर हो गए। आइए सुनाते हैं आपको दर्द भरा वाकया। मुल्तान के एक छोटे से गांव में एक जंगल के करीब दो मियां बीवी रहते थे। उन्होंने कुछ बकरियां भी पाल रखी थी। उनका गुजर बसर अपनी बकरियों के दूध बेचने से होता था। वो इंतहाई गरीब थे। कभी कभी हिम्मत करके लकड़ियां काटकर शहर में बेचकर अपनी रोजी रोटी तलाश कर लिया करते। ये दोनों मियां बीवी बे औलाद थे। ऐसा नहीं था वो बुढ़िया बांझ थी, बल्कि वो औलाद तो पैदा करती, उसकी औलाद पैदा होते ही मर जाती थी और उसी गम ने उन्हें काफी ज्यादा बूढ़ा कर दिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे पहले एक बेटे से नवाजा। वो 1 महीने का था तो एक बार मामूली से बुखार की वजह से चल बसा। इस सदमे को उन्होंने दिल से लगा लिया। फिर जल्द ही अल्लाह ताला ने उन्हें एक और खुशखबरी सुनाई और वो पिछला जख्म भूलने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था ये जख्म पहले जख्म से भी बढ़कर होगा। उनका ये बेटा भी 4 महीने की उम्र के बाद वफात पा गया। वो दोनों मियां बीवी इस गम को अपने सीने से लगाए सब्र शुक्र की जिंदगी गुजार रहे थे। अब तो उनको औलाद की भी उम्मीद नहीं थी और इसी बात ने उन दोनों के दिल को गम से भर दिया था और उन्हें यूं लगता था जैसे उनके दिल गम से फट जाएंगे। अल्लाह से सब्र मांगकर उन्होंने खुद को तसल्ली दी। इस बात को 4-5 साल गुजर चुके थे। अब तो उन्होंने अपनी जिंदगी का मरकज लकड़ियां काटना और बकरियों का दूध धोना और घर के छोटे मोटे काम करने में ही बना लिया था। बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते और रोजी रोटी की तलाश के बाद दोबारा इबादत करके अल्लाह को राजी करने में लगे रहते ताकि उन्हें सुकून नसीब हो और दिल गम से हल्का हो जाए। लेकिन बुढ़िया बेचारी अपने दुनिया से गए हुए बच्चों को याद करके हर वक्त रोती रहती। अल्लाह ताला को भी उनके हाल पर रहम आ गया और पूरे 5 साल बाद उन्हें एक बार फिर से औलाद की खुशखबरी मिली। इस बार ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे और साथ साथ डरे हुए भी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें रहमत से नवाजा, उनके सारे खौफ को खत्म कर दिया। वो दोनों मियां बीवी अब खुद से बढ़कर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। वो बच्ची बहुत प्यारी, खूबसूरत, गोरी रंगत, गोल मटोल, जिसे देखकर हर कोई उसे प्यार करने पर मजबूर हो जाता। अब उन दोनों मियां बीवी की अल्लाह ताला से एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला उसे लंबी जिंदगी अता करे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनाए। यही वजह थी वो हर मुमकिन तौर पर उसका ख्याल रखते। अल्लाह वाली बुढ़िया की बेटी जब सो जाती तो वो उसके सीने पर हाथ रख कर देखती थी कि कहीं मेरी बेटी सांस बंद तो नहीं कर गई। उसे बहुत वहम हो चुका था। बुजुर्ग अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बेटी को अपने सामने देखते तो यूं लगता जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। अल्लाह ताला ने उन्हें इस आजमाइश से निकाल दिया और फिर से औलाद की नेमत से नवाजा था। दिन यूं ही गुजरते गए। अब वो खूबसूरत सी बच्ची 10 साल की हो चुकी थी। अपनी मीठी बातों से अपने वालिद का दिल बहलाए रखती और उनकी झोंपड़ी की रौनक बनकर इधर से उधर घूमती रहती थी। सर्दियों के दिन थे और सख्त सर्दी की वजह से 10 साल की बच्ची को अचानक से सर्दी का बुखार हो गया। दोनों मियां बीवी के हाथ पांव फूल गए। वो इससे पहले भी अपनी 3 औलादें खो चुके थे और अब मजीद एक और औलाद को नहीं खो सकते थे। उन्हें लगता था अब उनकी बेटी को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएंगे और कभी भी दोबारा सांस नहीं ले पाएंगे। ये उनका वाहिद सहारा थी, उनके जीने की ख्वाहिश थी, मगर उसे ही कुछ हो गया तो ये लोग खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वो अपनी बेटी के इलाज के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बेटी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। यहाँ तक कि बुखार शदीद हो गया और बच्चे की वालदा ने उस बुजुर्ग से कहा, हम इस तरह अपनी बच्ची को मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते, लिहाजा आप ऐसा करें, हमारे पास जो बकरियां मौजूद हैं इन्हें बेचकर हम अपनी बेटी के इलाज पर खर्च कर देते हैं। बाद की बाद में देखी जाएगी। गुर्बत में तो दिन काट लिए जाएंगे और हम वैसे भी काटते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को किसी तौर पर भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ बुजुर्ग की भी यही हालत थी और वो अपनी औलाद को अपने सामने फिर से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता था। उन्होंने अपनी बूढ़ी बीवी की बात मान ली और बकरियां बेचकर पैसे इकट्ठे करके बैलगाड़ी पर अपनी बेटी को लादकर शहर अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में अल्लाह वाले को एक शख्स नजर आया। अल्लाह वाले ने उस शख्स से पूछा,
अल्लाह के बंदे, मुझे बताओ कि कोई अच्छा डॉक्टर हो जो मेरी बेटी का इलाज कर सके। मेरी बेटी इस वक्त बहुत बीमार है। उस आदमी को अल्लाह वाले पर बड़ा तरस आया और उसने उन्हें बताया, शहर में एक बहुत अच्छी बच्चों की डॉक्टर मौजूद है जो खास तौर पर बच्चों का इलाज करती है और उसके हाथ में बहुत ज्यादा शिफा है और उसका नाम डॉक्टर प्रिया है। बुजुर्ग ने ये सुना तो उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। वो फौरन शहर की तरफ निकल पड़े। सारे रास्ते उनकी बच्ची बेहोश रही और उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया हो। वो अल्लाह वाले रास्ते में अल्लाह से दुआएं करते जा रहे थे, यहाँ तक कि शहर के बड़े हॉस्पिटल के पास आ गए जहां उस डॉक्टर का क्लिनिक टाइम खत्म हो रहा था और वो हॉस्पिटल से निकल रही थी। डॉक्टर प्रिया एक बहुत जानी मानी डॉक्टर थी और उन्हें पार्टी अटेंड करने का बहुत ज्यादा शौक था। उसी शौक की खातिर कभी कभी वो अक्सर हॉस्पिटल में मरीजों को इंतजार के बावजूद भी देखने से इनकार कर देती। उन्हें अपने इलाज पर बहुत भरोसा था और वो हर किसी को यही कहती, मेरा इलाज ऐसा है, मौत के मुंह में जाने वाला मरीज भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वाकई में ऐसा ही था। अभी बुजुर्ग वहां बैलगाड़ी में अपनी बच्ची को इंतहाई तशवीशनाक हालत में लेकर पहुंचे ही थे कि डॉक्टर उसी वक्त बाहर निकल रही थी। आज मरीज कम थे, इसी वजह से उन्होंने तमाम मरीजों को जल्दी देख लिया और अब पार्टी अटेंड करने जा रही थी जहां उनकी दोस्तें उनका इंतजार कर रही थी। और ये पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसका वो शिद्दत से इंतजार कर रही थी और उसको किसी कीमत पर भी छोड़ नहीं सकती थी। हर कोई उनका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर प्रिया जैसे ही अस्पताल से बाहर निकली तो बैलगाड़ी वाले ने यही कहा, वो है डॉक्टर जिनका ढनका हर जगह बजता है। बुजुर्ग उन्हें देखकर फौरन आगे गए और डॉक्टर प्रिया ने एकदम हैरानी से उन बुजुर्ग को देखा, क्योंकि उन बुजुर्ग के कपड़े इंतहाई बुसीदा फटे पुराने, ऊपर से वो अपनी बच्ची को शहर में बैलगाड़ी पर लाए थे। ये देखकर डॉक्टर प्रिया के माथे पर बल पड़ गए। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर डॉक्टर के सामने कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खुदा के लिए आप इसका इलाज करें। ये काफी दिनों से बीमार है और आज मैं बहुत दूर के एक गांव से इसका इलाज कराने आपके पास आया हूँ। डॉक्टर प्रिया ने यह सुनकर अपने हाथ में मौजूद घड़ी पर नजर डाली और फिर नागवारी से बुजुर्ग पर नजर डालते हुए कहने लगी, मुझे अभी एक बहुत अहम पार्टी में जाना है और मैं इसे किसी तौर पर भी नहीं छोड़ सकती। चुनाचे अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप इसे कल ले आइएगा, मैं इसका इलाज कर दूंगी। उस बुजुर्ग ने आंखों में आंसू भरकर उस औरत की तरफ देखा जो शहर की जानी मानी और मशहूर डॉक्टर थी और कहा, मेरी बच्ची के पास वक्त बहुत कम है, काफी दिनों से ये इसी तरह बेहोश है। आपको अपने रब का वास्ता है, आप इसका इलाज कर दीजिए। ये हमारी अकलौती बेटी है और बहुत मन्नतों मुरादों के बाद और दूसरी तमाम औलादों के मर जाने के बाद पैदा हुई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बेटी को एक बार जरूर देख लीजिए और दुआ तजवीज कर दीजिए। फिर चाहे बेशक आप उसे मत देखिए, लेकिन मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। लेकिन डॉक्टर प्रिया के पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उनकी असिस्टेंट डॉक्टर जोहा ने भी डॉक्टर प्रिया से कहा, ये बुजुर्ग तो बकायदा रो रहे हैं और आपके सामने मिन्नतें कर रहे हैं, आप इसे खुदा के लिए देख लीजिए। अगर इस बच्ची को कुछ हो गया तो ये भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर प्रिया का दिल तो जैसे पत्थर का हो गया था और उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और बुजुर्ग से कहा, आपकी बेटी को मैं कल देख सकती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी को भगा कर ले गई और बुजुर्ग काफी देर तक उस बैलगाड़ी के पास अपनी बेटी के सर पर हाथ रखे उस गाड़ी को अपने से दूर जाते हुए देख रहे थे जिसमें डॉक्टर प्रिया मौजूद थी। उन्होंने तो अपनी बकरियां तक अपनी बेटी के इलाज के लिए बेच दी और अपनी बेटी को बैलगाड़ी में लाद कर इतनी दूर इस डॉक्टर का नाम सुनकर आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनके दिल में अभी भी ये उम्मीद थी शायद डॉक्टर प्रिया का दिल नरम पड़ जाए और दोबारा से अपनी गाड़ी में आकर उनकी बेटी को देख ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गाड़ी दूर चली गई, यहाँ तक कि बिल्कुल ही नजरों से ओझल हो गई और वो बुजुर्ग थके थके कदमों से बैलगाड़ी पर बैठकर गाड़ी वाले को चलने का इशारा करने लगे। वो जैसे ही गांव पहुंचे और अपने झोंपड़े में कदम रखा, उनकी बीवी बेताबी से उनके पास आई, लेकिन दूसरे ही पल जब बैलगाड़ी में लेटी अपनी बेटी को देखा जिसकी सांसें उखड़ रही थीं, तो उन्होंने अपना दिल थाम लिया। यहाँ तक कि उस बेटी ने आखिरी सांस ली और झटका खाकर बिल्कुल सर्द पड़ गई। अल्लाह की एक और अमानत अल्लाह के पास वापस लौट गई। अब वो बुजुर्ग और बुढ़िया रो रो कर पागल हो चुके थे, लेकिन सब्र के अलावा और कर भी क्या सकते थे।
और जो उनके पास बकरियां थी वो भी अब बेच चुके थे, तो उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। बुजुर्ग ने इस सदमे को अपने दिल से लगा लिया और अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने लगे। उनकी बीवी हर पल अपनी बेटी को याद करके रोती रहती, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी को कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय अपनी झोंपड़ी के बाहर ही कब्र खोदकर उसमें दफना दिया और हर रोज अपनी बेटी की कब्र के पास बैठे रोते रोते उसकी कब्र के पास ही सो जाते। अब यही उनका मामूल बन चुका था। इस बात को तकरीबन 6 साल का अरसा हो चुका था। इधर डॉक्टर प्रिया का डंका आज भी हर जगह बजता था और उनकी धूम मची हुई थी। लोग यही कहते, ये इतनी अच्छी डॉक्टर है और इसके हाथ में शिफा है, जैसे ही मरीज के ऊपर हाथ रखे तो उस मरीज का मर्ज ठीक हो जाता है। डॉक्टर प्रिया की शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। उसका बेटा बड़ा था, 20 साल का हो चुका था और बेटी 15 साल की थी। ये लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। बड़ा बेटा जो 20 साल का था, ग्रेजुएशन कर चुका था और अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने की खुशी में उसने अपने घर में एक पार्टी रखी हुई थी। उस पार्टी में उसके तमाम रिश्तेदार और घर वालों के साथ साथ उसके दोस्त भी शामिल थे। डॉक्टर प्रिया का 20 साला बेटा एक अजीब ही शौक रखता था। उसे मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े पालने का शौक था और कीड़े मकोड़े भी कोई आम नहीं बल्कि जहरीले बिच्छू और मकड़ियां पालने का शौक था। उसने अपने घर में एक पूरा कमरा उनके लिए मखसूस किया हुआ था, जहां मुख्तलिफ किस्म के बिच्छू, मकड़ियां और कीड़े मकोड़े थे। उसे उन कीड़ों की फार्मिंग करने में बहुत मजा आता था, यहाँ तक कि डॉक्टर प्रिया उसे बार बार मना करती थी, तुम ऐसा शौक ना पालो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तब वो हंसकर उनकी बात को मजाक में उड़ा देता और कहता, ये मेरा शौक है और मैंने अच्छी तरह ट्रेनिंग ली है कि इन कीड़ों मकोड़ों को किस तरह पालना है। आप फिक्र क्यों करती हैं? ये कीड़े मकोड़े मुझे कभी भी नहीं काट सकते। यहाँ तक कि उसने अपने शौक की खातिर बहुत सी जड़ी बूटियां भी अपने पास रखी हुई थी। बिल फर्ज अगर कोई कीड़ा ला इल्मी में उसे काट दे तो वो फौरन अपना खुद का इलाज कर ले। उस बच्चे के दोस्त भी उसके शौक की वजह से बड़े हैरान थे। आज उसने जो पार्टी रखी थी, उसके दोस्त खास तौर पर उसके कीड़ों मकोड़ों से ही मिलने आए थे। उस लड़के के एक दोस्त ने कहा, हम अंदर जाकर कीड़ों को देखना चाहते हैं, तो उस लड़के ने फौरन इनकार कर दिया कि मेरे मासूम कीड़ों मकोड़ों को तुम लोग शोर करके डरा दोगे। उसके दोस्त ने जब ये बात सुनी तो उसका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पास वाकई कीड़े मकोड़े हैं भी या तुम हर जगह नकली कीड़े मकोड़े लेकर जाते हो? जरा हमें दिखाओ तो सही कि सच में वो जहरीले कीड़े तुम अपने पास रखते हो या बस हम लोगों को ही बेवकूफ बनाते हो। उनकी ये बात सुनकर प्रिया के बेटे को तैश आ गया और वो उन्हें लेकर अपने कमरे में पहुंच गया, जहां उसने बेशुमार कीड़े मकोड़े छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्सों में रखे हुए थे। उसने उनके सामने तमाम बॉक्स के ढक्कन खोल दिए और उसमें से मुख्तलिफ किस्म के बिच्छू और जहरीले कीड़े मकोड़े जो उसने खास तौर पर दूसरे मुल्कों से मंगवाए थे, जहां पर एक मकड़ी का साइज किसी सेहतमंद इंसान की हथेली जितना था, इतने ज्यादा तादाद में कीड़े मकोड़ों को निकलता देखकर और डॉक्टर प्रिया के बेटे के जिस्म पर चलता देखकर उसके दोस्त डर गए। अब तो जैसे डॉक्टर प्रिया के बेटे की इज्जत पर बात आ गई थी। उसके दोस्त ने उसे मना भी किया, हमने देख लिया है, अब तुम इनको बंद कर दो। लेकिन प्रिया का बेटा अब तो बाज आने वाला नहीं था। उसने बिच्छू को अपने सर पर बिठाया और दोनों जहरीली मकड़ियां उठाकर अपने कंधों पर रख ली और जहरीले सांप को अपने गले में डाल लिया। लेकिन प्रिया के बेटे को कोई फर्क ना पड़ा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, मुझे तो लगता है ये कोई जहरीली मकड़ियां या बिच्छू नहीं है, इसमें से जहर निकला हुआ है, तभी तो ये इतने आराम से खुद अपने ऊपर बिठाए हुए है और इतना जहरीला सांप अपने गले में डाले हुए है। डॉक्टर प्रिया के बेटे ने अपने दोस्तों की सरगोशियां सुन ली थी और उसने आगे बढ़कर एक मकड़ी को उठाया, जो मकड़ी पूरे ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में मशहूर थी, लेकिन वो तो जैसे बहुत ज्यादा निडर था। उसके दोस्तों ने जब ये देखा तो डर के मारे पीछे हट गए और डॉक्टर प्रिया के बेटे ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनमें से जहर नहीं निकला हुआ बल्कि जहर मौजूद है। साथ ही उसने मकड़ी को पकड़कर उसकी टांगें दबा दी, जिसकी वजह से वो मकड़ी गुस्से से लाल हो गई और उसका पीला रंग लाल रंग में बदल गया। उस मकड़ी ने जब मुंह खोला तो उसके मुंह से अजीब सा जहर निकल रहा था। डॉक्टर प्रिया के बेटे ने अपने दोस्त से कहा, ये देखो इसके अंदर जहर मौजूद है और मैंने इनमें से किसी का भी जहर नहीं निकाला। ये मेरे पालतू हैं, मैं इन्हें मोहब्बत देता हूँ और ये मेरे सारे इशारे समझते हैं। लेकिन मकड़ी को इस तरह दबाए जाने पर मकड़ी ने अपना जहर प्रिया के बेटे के हाथ पर छोड़ दिया और वो एकदम से उछलकर पीछे हुआ और मकड़ी उसके हाथ से निकलकर
दोबारा बॉक्स के अंदर गिर गई, लेकिन वो पुरसुकून था। उसके दोस्त ने जब ये देखा तो फौरन से उससे कहने लगा, तुम्हें इस जहर की दवाई लेनी चाहिए, ये तो ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक मकड़ी है और तुम इसका जहर अपने अंदर इस कदर आराम से कैसे सह रहे हो। यह सुनकर डॉक्टर प्रिया का बेटा पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराया और बोला, मेरे पास हर जहर का इलाज है। फिर उसने अलमारी खोलकर उसमें रखी जड़ी बूटियों का सफूफ उठाकर उस जगह लगाया। उसे वक्ती तौर पर आराम हुआ, लेकिन जलन बढ़ती रही, यहाँ तक कि उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसका जिस्म नीला पड़ने लगा। डॉक्टर प्रिया जो मेहमानों के साथ हंसी खुशी बातों में मसरूफ थी, जब उन्हें बेटे की इस हालत के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो भाग कर उनके पास आई और उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैंने तरियाक लगा दिया है, ये जहर ठीक हो जाएगा, ठीक होने में वक्त लेता है। सब लोग वहां पर जमा हो गए। उनके बेटे की हालत बिगड़ते बिगड़ते वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ गया और उसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया। डॉक्टर प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके जवान बेटे को क्या हो गया। उसे वो इस शौक से कितनी बार मना करती थी, लेकिन वो बाज नहीं आता था और आज नतीजा ये निकला। वो बार बार उसे अस्पताल ले जाने पर इसरार कर रही है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहा। वक्ती तौर पर उसे आराम आया, लेकिन अगले ही लम्हे जहर की एक शदीद लहर उसके पूरे जिस्म में फैल चुकी थी। अब तो वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। डॉक्टर प्रिया की तो जान पर बनी हुई थी। उन्होंने अपने तमाम हरबे इस्तेमाल करते हुए शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स अपने घर पर बुला लिए। उनसे अपने बेटे का इलाज करवाने लगी, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया था और कुछ भी काम नहीं आ रहा था। उसकी हालत ठीक होने की बजाय बिगड़ती चली जा रही थी, यहाँ तक कि डॉक्टर प्रिया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। उन्हें अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी और वो उसे किसी भी तौर पर खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके जिस्म से कोई रूह खींच कर निकाल रहा हो। इसी दौरान वहां मौजूद एक औरत ने कहा, वो गांव में एक ऐसे शख्स को जानती है जो बिच्छू और दूसरे जहरीले कीड़ों के काटने का इलाज करता है। वो मुसलमान है। डॉक्टर प्रिया ने यह सुना तो फौरन उसे बुलाने का कहा। उन्होंने अपने एक मुलाजिम को उस गांव में भेज दिया। वो किसी तौर पर भी अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। उनका मुलाजिम उस गांव में चला आया जहां वो बुजुर्ग रहते थे और उनके झोंपड़े में दाखिल होते ही उन्होंने उसे सारी हकीकत सुनाई। डॉक्टर प्रिया का नाम सुनते ही उस बूढ़े बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी बीवी ने आगे बढ़कर उस मुलाजिम से कह दिया कि मेरा शौहर डॉक्टर प्रिया के बेटे का इलाज नहीं करेगा। एक वक्त था हमारी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी और डॉक्टर प्रिया ने यह कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं। आज हमारे पास भी वक्त नहीं, हम वहां नहीं आएंगे। हमारी बेटी का गम हमारे दिलों में आज भी ताजा है। वो बुजुर्ग खामोश रहे, यहाँ तक कि वो मुलाजिम चला गया, लेकिन न जाने उन बुजुर्ग के दिमाग में क्या चल रहा था। वो पूरा दिन बेचैन रहे। रात हो चली थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कुछ गलत हो रहा है और अगर वो डॉक्टर प्रिया के बेटे का इलाज ना करेंगे तो उनकी जिंदगी भर की इबादत जाया चली जाएगी। उनकी बीवी तो किसी तौर पर भी उनके जाने के लिए राजी नहीं थी, बल्कि उनका हाथ पकड़कर अपनी बेटी की कब्र पर लाई और कह दिया कि अगर तुम उसका इलाज करोगे तो मैं समझूंगी कि तुम खुद ही अपनी बेटी के कातिल हो। आपने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से मारा है। वो बुजुर्ग खामोश हो गए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और वो गांव से निकलकर शहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। यहाँ तक कि वो उनके बताए हुए पते पर पहुंच गए। वहां तो जैसे कहराम मचा हुआ था और डॉक्टर प्रिया को जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनके दिल में अपनी बेटी का गम ताजा हो गया। लेकिन उन्होंने अपने दिल को समझाया और आगे बढ़कर एक प्याला पानी मंगवाया। वहां मौजूद लोग उस फटे पुराने कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग को देखकर हैरान तो जरूर हुए, लेकिन खामोश रहे। उस बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर पानी पर फूंक मारकर उनके बेटे को पिलाने का कहा और साथ ही एक जड़ी बूटी भी उनको दी और उसका रस निकालने को कहा। डॉक्टर प्रिया की वही असिस्टेंट ये सब देख रही थी। उसने बुजुर्ग को पहचान लिया। ये वही बुजुर्ग थे जो आज से 5 साल पहले डॉक्टर प्रिया के पास तशरीफ लाए थे। उन्होंने उनकी बेटी का इलाज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज वो उनके बेटे की जान बचाने के लिए वहां मौजूद थे और अपने दिल पर भारी बोझ महसूस करके वहां आए हुए थे और उनके बेटे का इलाज कर रहे थे। 2-3 बार एक ही अमल दोहराने के बाद बिलाखिर उनके बेटे ने आंखें खोल दी और वही डॉक्टर प्रिया बुजुर्ग के पांव में गिर गई। बुजुर्ग ने डॉक्टर से कहा, क्या आपने मुझे पहचान लिया? तो डॉक्टर प्रिया ने नफी में सर हिलाया। तब उसकी स्टैंड आगे बढ़ी और कहा, यही वो बुजुर्ग हैं
जो आज से 5 साल पहले आपके पास तशरीफ लाए थे। बैलगाड़ी में अपनी बेटी को लादा हुआ था और आपने इनके इलाज से इनकार कर दिया, लेकिन आज ये बुजुर्ग इतने दूर दराज गांव से पैदल चलकर तेरे बेटे का इलाज करने आए हैं। डॉक्टर प्रिया ने यह सुना तो सजदे में गिर गई और बुजुर्ग से कहने लगी, मैंने आपकी बेटी का इलाज इसलिए नहीं किया था कि मैं मुसलमानों से नफरत करती थी और आपकी हालत देखकर तो मुझे आपसे और ज्यादा नफरत महसूस हुई, लेकिन आज आपने मेरा दिल जीत लिया और आज मैं सबके सामने तुम्हारे रब पर ईमान लाना चाहती हूँ जिस पर आप ईमान रखते हो। आपका दिल इतना नरम है तो आपका रब कितना मेहरबान होगा और अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता होगा। बुजुर्ग ने यह देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने डॉक्टर प्रिया को कलमा पढ़ाया और यूं डॉक्टर प्रिया मुसलमान हो गई। उसने सिर्फ बुजुर्ग से ही नहीं बल्कि खुद से भी अहद किया कि आज के बाद वो अपनी सलाहतों को गरीबों के लिए इस्तेमाल करेगी और बगैर किसी फीस के उनका इलाज मुफ्त किया करेगी। इस तरह उसे अल्लाह की रजा भी हासिल हो जाएगी और जो गुनाह उसने बुजुर्ग की बच्ची का इलाज ना करके कमाया था उससे भी उसे माफी मिल जाएगी। अब डॉक्टर प्रिया मशहूर थी तो इस वजह से कि वो अपने मरीजों का मुफ्त इलाज करती है और मरीज उनका मुंह देखकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी शिफा में इजाफा फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, यही है असल मुसलमान की निशानी कि उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वैसा अमल डॉक्टर प्रिया के साथ ना किया जैसा उन्होंने उनके साथ किया था, वरना बुजुर्ग में और डॉक्टर प्रिया में कोई फर्क न रह जाता और उनके इसी अमल से मुतासिर होकर डॉक्टर प्रिया ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और खुद को ना सिर्फ गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया बल्कि गुरूर तकब्बुर जैसी बुरी खसलत को तर्क कर दिया, क्योंकि गुरूर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, क्योंकि ये अबलीस की पहचान थी और अबलीस की रूश पर चलकर हमेशा इंसान का नुकसान ही होता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि बेहद पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही स्टोरियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा।